नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय अपठित गद्यांश के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि अपठित गद्यांश क्या होता है और किसी नए, पहले न पढ़े गए गद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर कैसे दिए जाते हैं। हम अभ्यास के माध्यम से यह समझेंगे कि गद्यांश से मुख्य बात पहचानना, प्रश्नों को समझना और सटीक उत्तर लिखना कितना जरूरी है। यह अध्याय आपकी पठन समझ, सोचने की क्षमता और भाषा ज्ञान को और मजबूत बनाएगा। अध्याय 16 अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब होता है जो आपने पहले ना पढ़ा हो। गद्यांश मतलब गद्य का अंश, कहानी का, लेख का अंश। जो कभी पहले ना पढ़ा हो वह अपठित कहलाता है। किसी गद्य, लेख या कहानी का वह अंश जो आपने पहले नहीं पढ़ा अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भाषा की अच्छी समझ होना आवश्यक है। इसके लिए पर्याप्त अभ्यास करना चाहिए और इसके अभ्यास से व्याकरण ज्ञान बढ़ता है। अभ्यास से क्या है कि आप ये जो इसमें पैराग्राफ दिए हुए हैं इनको पढ़िए ध्यान से, और जब आप पैराग्राफ में से प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं आपको, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, आपको पैराग्राफ को कम से कम 2 बार पढ़िए बहुत ध्यानपूर्वक। उसमें जो शब्द आपको ऐसे लग रहे हैं कि इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, अर्थ समझ में नहीं आ रहा, उसका अर्थ समझने के लिए उस वाक्य को पढ़िए दोबारा। उससे उसका वाक्य में प्रयोग के अनुसार उसका आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। फिर जो आपको उसमें कोई महत्वपूर्ण चीज़ दिखाई दे रही है, कोई अच्छी वो इम्पोर्टेंट दिख रहा है, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। फिर प्रश्न पढ़कर उत्तर देने स्टार्ट कीजिए। उत्तर देने में आपको क्या करना है, बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट आंसर दें। जितना पूछा गया उतना उत्तर दें। बहुत लंबे लंबे ये नहीं कि पूरी की पूरी लाइन लिख दी, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन के अनुसार ही आंसर देना है और छोटे और स्पष्ट आंसर होने चाहिए। तो बच्चों, ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए इस अध्याय को सीखते हैं और अभ्यास करते हैं। धन्यवाद और शुभ अध्ययन।